इंदौर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। फाइनेंस कंपनी की डायरेक्टर मोनिका सूद को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की। खुद को कोलाबा पुलिस का अधिकारी बताकर आरोपी ने धमकाया कि उनकी सिम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हुआ है। कॉलर लगातार फोन पर बनाए रखकर दबाव बना रहा था, लेकिन समय रहते उनके पति ने पुलिस को सूचना दी और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि इस तरह की ठगी को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और कॉल करने वालों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने अपील की है कि ऐसे किसी कॉल पर भरोसा न करें और तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। ये आशीष नगर है, यहाँ पर जो बंगाली स्क्वायर के पास इंदौर में, वहाँ पर एक मोनिका सूद के जो मैडम है यहाँ पर, और सुदीप सूद, ये दोनों पति पत्नी है, यहाँ घर पर थे। तभी सुबह, क्योंकि आज संडे था, तो आज सुबह 11:09 पर कॉल आया था और कॉल करने वाले ने बताया कि ट्राई के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं और आपका ये जो कंप्लेंट नंबर है, ये नंबर लिखिए, आपके नाम से ये शिम इशू हुई थी 2024 में, आपका आधार कार्ड लगा है। तो मैडम ने बोला कि ये नंबर मेरा है नहीं, तो आपका आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो मैडम ने बोला कहाँ हो सकता है, क्योंकि हम होटलिंग वगैरह में गए थे इस समय रिसेंटली बेंगलोर वगैरह, तो वहाँ पर आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है, कैसा हुआ हो। फिर चूँकि फॉर्चुनेटली आज संडे था, तो उनके हस्बैंड भी यहाँ पर थे। उन्होंने कहा मैं मेरे हस्बैंड से बात करी, तो हस्बैंड से बात कराई गई। लगातार ये लोग कन्वर्सेशन करते रहे। फिर उन्होंने बोला कि आपके खिलाफ 24 केस रजिस्टर्ड है, FIR है, कोलाबा स्टेशन आपको आना पड़ेगा। फिर आपको वीडियो कॉल पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। जब इनसे पूछा कि आप कोलाबा आइए, तो उन्होंने बोला कोलाबा भी कैसे आ सकता हूँ, तो फिर आप ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए वीडियो कॉल पर आ जाइए। वीडियो कॉल पर लिया गया। वीडियो कॉल पर लेने के बाद फिर इनको कुछ शंका हुई, तो इन्होंने तुरंत, चूंकि इनके पास मेरा नंबर था, इन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया दूसरे नंबर से। जब तक इनकी पत्नी भी डिजिटल अरेस्ट में थी, तुरंत कॉर्नर्स में जाके इन्होंने मुझे कॉल किया कि इस तरीके से ये हो रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सिम का इस्तेमाल हो गया है कुछ गलत, और इस तरह कॉल आया है। अब वो वीडियो कॉल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, ये 100% डिजिटल अरेस्ट का कॉल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप बात करते रहो उनसे, मैं पहुंच रहा हूँ। और मैंने उनको बोला, और जब तक मैं आया, लेकिन क्या हुआ था कि उन्होंने सुन लिया कि किससे बात कर रहे हो। उन्होंने बोला किससे बात कर रहे हो आप? उन्होंने बोला कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अपने एक जो है परिचित है एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया, उनसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि एक केस कोलाबा का है और वहाँ इंदौर पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी, और फिर उनको डाटा अब तुम्हें कोलाबा ही आना पड़ेगा। फिर उसका फोन काट दिया। तो कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है, निश्चित रूप से अवेयरनेस एक बड़ा रोल प्ले करती है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और इस अवेयरनेस के चलते अगर आप देखेंगे, चाहे वो TCS का लाइव रेस्क्यू डिजिटल अरेस्ट वाला, TCS के एम्प्लॉय का, या फिर अगर आप एक महिला का देखें, या फिर पलासिया के जो बैंक मैनेजर के द्वारा फोन कर दिया गया था, या फिर ये घटना है, तो कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो रहे हों, और निश्चित रूप से उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड के ही कॉल्स हैं। मुझे ट्राई से फोन आया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कि आपके अगेंस्ट या आपका फोन बंद हो रहा है 2 आवर्स में, तो अगर आप इसको बंद करना नहीं चाहते हैं तो 0 प्रेस करिए। मैंने 0 प्रेस किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 24 लीगल केसेस आपके ऊपर इलीगल केसेस हैं, और बहुत सीरियस इलीगल केसेस हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आप कब से फोन यूज कर रहे हैं? मैं कम से कम मोर देन 20 ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि अगर है तो आप हम आपको कोलाबा पुलिस में आपको ज्वाइन करवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उधर क्या बोलना है? तो कहते जो हम आपको लिखवा रहे हैं, आपने सेम का सेम वही बोलना है, आप लिखते जाइए। तो मैंने लिख लिया। उन्होंने बोला कि कंप्लेंट नंबर ये रहेगा, कंप्लेंट नंबर लिखवाया, हर चीज उन्होंने लिखवाई, और ये एग्जैक्ट आपने वही बोलना है जो आपको पूछे। वही चीज उन्होंने मेरे को कोलाबा पुलिस पे किया, कोलाबा पुलिस पे ज्वाइन करवाया, उसमें करवा के उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा, ये मेरा पर्सनल नंबर है और बहुत सालों से मैं यूज कर रही हूँ। वो कहते नहीं ऐसा नहीं है मैम, आपके अगेंस्ट 24 चार्जेस हैं और सीरियस चार्जेस हैं, और शॉप नंबर पूरा एड्रेस दिया है उन्होंने कि यहाँ से है। तो मैंने कहा आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं अपना ये फोन आपका मेरे हस्बैंड से बात करवा देती हूँ, क्योंकि वो आप क्या करते हैं। मैंने कहा वो आपको बाद में बताते हैं, पहले आप मेरे हस्बैंड से सारा बात कर लीजिए, उनको पूरा समझा दीजिए कि अगर यहाँ बैठ के ये केस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये केस को फिर उतनी देर में मैंने अपने हस्बैंड को फोन दे दिया कि ये सारा फोन वो डील करके वही मैनेज कर लेंगे। नाम है आपका? सुदीप सूद। क्या घटना? हम फाइनेंस का काम है और शोरूम से हम लोगों के, तो आज सुबह वाइफ के पास में कॉल आया सुबह 11:09 पे, और उसके बाद कंसिस्टेंटली इनसे बात चलती रही। फिर ये मेरे पास आई कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो कि आपको अभी पूरा घटनाक्रम समझाया होगा। तो इन्होंने पूरा बतलाया कि इस तरह क्या हुआ है कि कोई रॉन्ग सिम एक इशू, मेरे नाम से एक सिम इशू हुई है, उसमें 24 केस रजिस्टर्ड करे हुए कोलाबा पुलिस ने। तो मैंने उनसे बात करी,
तो उन्होंने अपना नाम खन्ना, संयम खन्ना बतलाया, संजय खन्ना जी, और उन्होंने बतलाया कि मैं असिस्टेंट एसीपी कोलाबा में हूँ, तो मैं आपको इससे कनेक्ट करता हूँ उधर से थाना प्रभारी से, और उनसे आपको पूरा अपन मैटर इधर ही सॉर्ट आउट करते हैं। तो जिससे हमारी बात हुई, उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल लिया। वीडियो कॉल में जैसे ही लिया तो मुझे कोई डाउट हुआ, तो मैंने इमीडिएटली, मेरे पास राजेश जी का नंबर था, मैंने इमीडिएटली इनको कॉल करा। कॉल करने के बाद में मैंने इनसे कहा कि इस तरह का मैटर है, क्या करना चाहिए। तो बोले डिजिटल अरेस्ट है, आप इसको किसी भी तरह से डिस्कनेक्ट मत करना, आप उनसे बात करते रहो, और मैं कुछ समय में पहुंच रहा हूँ आपके पास में। जब ये जैसे ही हुआ कि कुछ समय में पहुंच रहा हूँ, ये उनको सुनने में आ गया। उन्होंने सुना, और सुनने के बाद में उन्होंने बोला कि अब आपको लगता है कि आपका, हम जो सोच रहे थे कि आपका इधर ही पूरा ये केस खत्म कर दें, लेकिन अब तो आपको कोलाबा ही आना पड़ेगा। अब जबरदस्ती, इंदौर का केस नहीं है, कोलाबा का है, तो हमको लगता है कि आपको इधर ही बुला करके अब सारी चीजें करना पड़ेगा।